नया साल मनाने का कॉन्सेप्ट कोई नई बात नहीं है। ये हजारों साल पुराना है, एंशिएंट कल्चर्स और ट्रेडिशंस में डीपली रूटेड। सबसे पहले रिकॉर्डेड न्यू ईयर सेलिब्रेशंस मेसोपोटामिया में लगभग 4000 साल पहले हुई थी। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच बसी ये सिविलाइजेशन मार्च में नया साल मनाती थी। मेसोपोटामियन न्यू ईयर फेस्टिवल, जिसे अकीटू कहते थे, 12 दिन का ग्रैंड अफेयर होता था। ये रिचुअल्स, प्रोसेशंस और सिंबॉलिक एक्ट्स से भरा एक वाइब्रेंट सेलिब्रेशन था। अकीटू सिर्फ नए साल का सेलिब्रेशन नहीं था, ये उनके बिलीफ सिस्टम से इंट्रिंसिकली लिंक्ड था, जो ऑर्डर ओवर केओस की ट्रायम्फ और बाउंटीफुल हार्वेस्ट की होप को रिप्रेजेंट करता था। अकीटू फेस्टिवल का मेन पार्ट क्रिएशन मिथ का रीएनैक्टमेंट था। राजा इन रिचुअल्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। उसकी पार्टिसिपेशन जमीन की फर्टिलिटी और किंगडम की वेल बीइंग के लिए एसेंशियल मानी जाती थी। इन एंशिएंट सेलिब्रेशंस की इकोज आज भी रेजोनेट करती है, जो हमें टाइम के पैसेज को मार्क करने और न्यू बिगिनिंग सेलिब्रेट करने की एंड्यूरिंग ह्यूमन नीड की याद दिलाती है। जैसे जैसे सिविलाइजेशंस उभरी और गिरी, नए साल को सेलिब्रेट करने की ट्रेडिशन बनी रही। ये जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अक्रॉस जर्नी करती रही, अडेप्ट होती रही और इवॉल्व होती रही। मेसोपोटामिया से न्यू ईयर सेलिब्रेशन का कॉन्सेप्ट एंशिएंट रोम तक पहुंचा। अपने स्ट्रक्चर्ड कैलेंडर सिस्टम के लिए जाने वाले रोमन्स ने इस ट्रेडिशन को अपनाया, इसे अपने यूनिक फ्लेवर से इन्फ्यूज किया। रोमन कैलेंडर ओरिजिनली मार्च में शुरू होता था, जो उनके सोसाइटी के एग्रीकल्चरल रिदम्स को रिफ्लेक्ट करता था। नूमा पोम्पिलियस के रेन के दौरान जनवरी और फरवरी के मंथ्स कैलेंडर में ऐड किए गए। इस एडिशन का एम कैलेंडर को सोलर ईयर के साथ क्लोजली अलाइन करना था। जनवरी का न्यू ईयर के साथ एसोसिएशन बाद में आया, एक पावरफुल डीटी जैनस के राइज के साथ इंटरट्वाइंड। ये टू फेस्ड गॉड, जो पास्ट को भी देख सकता था और फ्यूचर को भी, ट्रांजिशंस और न्यू बिगिनिंग्स का सिंबल बन गया। रोमन मिथोलॉजी में जैनस का स्पेशल प्लेस था। वो बिगिनिंग्स, ट्रांजिशंस और टाइम के एसेंस को एम्बॉडी करता था। उसके टू फेसेस, एक पास्ट को देखता हुआ और दूसरा फ्यूचर को, उसे उस टाइम के लिए फिटिंग पैटर्न बनाते थे जब लोग पास्ट ईयर पर रिफ्लेक्ट करते थे और होप और एंटिसिपेशन के साथ आगे देखते थे। जैनस के नाम पर जनवरी रोमन्स के लिए इस पावरफुल गॉड को ऑनर करने का टाइम बन गया। वो सैक्रिफाइसेस ऑफर करते थे, आगे के साल के लिए उसका ब्लेसिंग्स मांगते थे। जनवरी का जैनस और न्यू बिगिनिंग्स के कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएशन ने ग्रेजुअली रोमन कैलेंडर में शिफ्ट ला दिया। 153 बीसी में पहली जनवरी को ऑफिशियली न्यू ईयर की स्टार्ट माना गया। रोमन न्यू ईयर सेलिब्रेशंस, जिन्हें कैलेंस कहा जाता था, फीस्टिंग, गिफ्ट गिविंग और मेरिमेंट का टाइम था। लोग अपने होम्स को लॉरल ब्रांचेस से डेकोरेट करते थे, जो विक्ट्री और सक्सेस का सिंबल था। कई रिफॉर्म्स के बावजूद रोमन कैलेंडर में एक्यूरेसी की प्रॉब्लम्स थीं। ये सोलर ईयर के साथ परफेक्टली अलाइन होने के लिए स्ट्रगल करता था, जिससे सीजन्स में ग्रेजुअल ड्रिफ्ट हो रहा था। इस डिस्क्रिपेंसी ने जूलियस सीजर का ध्यान खींचा, जिसने 45 बीसी में एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, जूलियन कैलेंडर, इंप्लीमेंट किया। एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस की हेल्प से डेवलप किया गया जूलियन कैलेंडर एग्जिस्टिंग रोमन कैलेंडर की शॉर्टकमिंग्स को एड्रेस करने के लिए बनाया गया था। इसने एक मोर प्रिसाइज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जो सोलर ईयर के क्लोजली अप्रोक्सीमेट था। जूलियन कैलेंडर ने फॉर्मली पहली जनवरी को न्यू ईयर की बिगिनिंग एस्टैब्लिश किया, उस ट्रेडिशन को सॉलिडिफाई किया जो सेंचुरीज से गेन कर रही थी। हालांकि जूलियन कैलेंडर भी परफेक्ट नहीं था। 16th सेंचुरी तक ये क्लियर हो गया था कि फर्दर रिफॉर्म जरूरी है। 1582 में पोप ग्रेगोरी XIII ने ग्रेगोरियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया, जो कैलेंडर आज हम यूज करते हैं। जैसे जैसे रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ और क्रिश्चियनिटी पूरे यूरोप में फैला, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में और ट्रांसफॉर्मेशंस हुए। चर्च ने ट्रेडिशनल फेस्टिविटीज को क्रिश्चियन बिलीफ्स के साथ अलाइन करने की कोशिश में न्यू ईयर सेलिब्रेशंस को रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस के साथ इंटीग्रेट कर दिया। मिडीवल यूरोप के कई पार्ट्स में न्यू ईयर फीस्ट ऑफ द सर्कमसिजन ऑफ क्राइस्ट के साथ एसोसिएटेड हो गया, जो पहली जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता था। इस पीरियड में वेरियस रीजनल न्यू ईयर ट्रेडिशंस और सुपरस्टिशंस भी इमर्ज हुए। यूरोप के कुछ हिस्सों में न्यू ईयर्स डे पर कुछ काम करना, जैसे कपड़े धोना या पैसे उधार देना, बैड लक माना जाता था। चर्च के इन्फ्लुएंस के बावजूद
रोमन न्यू ईयर फेस्टिविटीज से जुड़ी पेगन ट्रेडिशंस के रेमनेंट्स बने रहे। गिफ्ट एक्सचेंज करना, फीस्टिंग और मैरी मेकिंग यूरोप के कई हिस्सों में न्यू ईयर सेलिब्रेशंस का इंटीग्रल पार्ट बने रहे। मेडिवल पीरियड ने क्रिश्चियन और पेगन इन्फ्लुएंसेस के ब्लेंड के साथ यूरोप में न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के कैरेक्टर को शेप दिया। इसने उन डाइवर्स और वाइब्रेंट ट्रेडिशंस की फाउंडेशन रखी जो आज भी ऑब्जर्व की जाती है। अपनी रिच कल्चरल टैपेस्ट्री और डाइवर्स रीजनल आइडेंटिटीज के साथ इंडिया में न्यू ईयर सेलिब्रेशंस की एक वाइब्रेंट अरे है। हर रीजन अपनी ट्रेडिशंस और बिलीफ्स में स्टीप्ड अलग अलग टाइम्स पर और यूनिक वेज में न्यू ईयर ऑब्जर्व करता है। सेलिब्रेशंस का ये कलाइडोस्कोप देश की कल्चरल डेप्थ और यूनिटी इन डाइवर्सिटी के स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है। नॉर्थ के स्टेट पंजाब में अप्रैल में मनाया जाने वाला हार्वेस्ट फेस्टिवल बैसाखी नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। लोग कलरफुल कपड़े पहनते हैं, भांगड़ा और गिडा जैसे लाइवली फोक डांसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और ट्रेडिशनल डेलिकेसीज एंजॉय करते हैं। साउथ में महाराष्ट्र में गुडी पड़वा के साथ नए साल का स्वागत किया जाता है। ये फेस्टिवल जो यूजुअली मार्च या अप्रैल में आता है, एक गुडी होइस्ट करके मनाया जाता है, जो एक ब्राइट सिल्क क्लॉथ होता है जिसे बैम्बू स्टिक से बांधा जाता है और फ्लावर्स और स्वीट से सजाया जाता है। गुडी पड़वा गुड ओवर इविल की विक्ट्री और स्प्रिंग के अराइवल को सिग्निफाई करता है। वेस्ट बंगाल में 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाने वाला पोयला बोईशाख बंगाली न्यू ईयर की शुरुआत का प्रतीक है। ये दिन कलरफुल प्रोसेशंस, कल्चरल प्रोग्राम्स और ट्रेडिशनल स्वीट्स के साथ मनाया जाता है। नए साल के लिए रेजोल्यूशंस बनाने की ट्रेडिशन जो मॉडर्न न्यू ईयर सेलिब्रेशंस में डीपली इंग्रेन्ड है, एंशिएंट रोम में रूटेड है। कैलेंस फेस्टिवल के दौरान रोमन्स बिगिनिंग्स के गॉड जेनस से प्रोमिसेस करते थे, नई शुरुआत करने और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए स्ट्राइव करने का प्लेज लेते थे। आज न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस में वाइड रेंज के एस्पिरेशंस शामिल हैं। कुछ लोग हेल्थियर हैबिट्स अडॉप्ट करने का रिजॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज, डाइट या स्मोकिंग छोड़ने पर फोकस करते हैं। दूसरे पर्सनल ग्रोथ का एम करते हैं, एजुकेशन, करियर एडवांसमेंट या ट्रैवल से रिलेटेड गोल्स सेट करते हैं। कुछ लोग सोशल कनेक्शंस को प्रायोरिटाइज करते हैं, लव्ड वंस के साथ मोर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने या अपने कम्युनिटीज में मोर एक्टिवली एंगेज करने का रिजॉल्व करते हैं। जबकि रिफ्लेक्शन और सेल्फ इंप्रूवमेंट का स्पिरिट न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस का सेंट्रल पार्ट बना हुआ है। जिस तरह से लोग ओकेजन सेलिब्रेट करते हैं वो सिग्निफिकेंटली इवॉल्व हुआ है। ग्रैंड पार्टीज जिनमें अक्सर काउंटडाउन्स, फायरवर्क्स और फेस्टिव गैदरिंग्स होते हैं, न्यू ईयर्स ईव का सिनोनिमस बन गए हैं। नए साल की शुरुआत एक ट्रूली ग्लोबल सेलिब्रेशन है जिसे कॉन्टिनेंट्स में यूनिक ट्रेडिशंस और कस्टम्स के साथ ऑब्जर्व किया जाता है। न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर में आइकॉनिक बॉल ड्रॉप से लेकर सिडनी हार्बर पर डैजलिंग फायरवर्क्स डिस्प्ले तक, हर सेलिब्रेशन लोकल कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि जॉय और रिन्यूअल के यूनिवर्सल स्पिरिट को एम्ब्रेस करता है। ब्राजील में लाखों लोग रियो डे जनेरो के कोपाकाबाना बीच पर इकट्ठा होते हैं, पीस और गुड फॉर्चून सिंबलाइज करने के लिए व्हाइट कपड़े पहने। वो सी की गॉडेस यमांजा को फ्लावर्स ऑफर करते हैं, आगे के साल के लिए उसका ब्लेसिंग्स मांगते हैं। जापान ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के ब्लेंड के साथ नए साल का स्वागत करता है। टेम्पल्स में 108 बेल टोल्स बजते हैं जो बुद्धिस्ट बिलीफ में 108 अर्थली डिजायर्स की क्लेंजिंग को सिंबलाइज करते हैं। फैमिलीज ट्रेडिशनल ओसेची रियोरी एंजॉय करती है जो डेलिकेसीज का एक मल्टी टियर्ड बॉक्स होता है जिसके बारे में माना जाता है कि ये गुड लक लाता है। साल के पहले सनराइज का रेवरेंस के साथ स्वागत किया जाता है जो एक फ्रेश स्टार्ट को सिंबलाइज करता है। चाइना में ड्रैगन्स और लैंटर्न्स से सजे वाइब्रेंट परेड्स से लेकर स्कॉटलैंड में बॉनफायर सेलिब्रेशंस तक, जहां लोग जायंट फायरबॉल्स के साथ स्ट्रीट्स में परेड करते हैं, हर कल्चर न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के ग्लोबल टैपेस्ट्री में अपना यूनिक फ्लेवर ऐड करता है। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन एक ट्रेडिशन जो हजारों सालों और कॉन्टिनेंट से चला आ रहा है, ह्यूमन एक्सपीरियंस में एक स्पेशल प्लेस रखता है। मेसोपोटामिया के एंशिएंट रिचुअल्स से लेकर आज के ग्लोबल फेस्टिविटीज तक इस सेलिब्रेशन का कोर एसेंस अनचेंज्ड रहता है। पुराने को अलविदा कहना और होप और एंटिसिपेशन के साथ नए को एम्ब्रेस करना। जैसे ही हम नए साल के लिए टोस्ट रेज करते हैं, हम एक टाइमलेस रिचुअल में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं।
पास्ट और फ्यूचर जेनरेशंस के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। ट्रेडिशंस इवॉल्व हो सकती हैं, डेट्स अलग हो सकती हैं, लेकिन अंडरलाइंग सेंटिमेंट कल्चरल बाउंड्रीज से परे है। ये रिफ्लेक्शन का, ग्रैटिट्यूड का, इंटेंशन सेट करने का और ओपन आर्म्स के साथ अननोन को एम्ब्रेस करने का टाइम है। न्यू ईयर अपने एसेंस में ह्यूमन स्पिरिट के रिजिलियंस और रिन्यूअल की कैपेसिटी का टेस्टमेंट है। तो जैसे ही हम फ्यूचर में स्टेप करते हैं,